दोस्तों, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती है। और ऐसे ही कुछ मेहनत करके हिमांशु राज ने 2022 में BSEB बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप किया। इसके मार्क्स देखकर आप दंग रह जाओगे। उन्होंने 500 में से 481 मार्क्स लाया, यानी 5 सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया होगा। तो हिंदी में 96, संस्कृत में 98, मैथ में 98, साइंस में 96, सोशल साइंस में 93 और अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें 79। टोटल 481 मार्क्स हिमांशु राज ने 2022 की बोर्ड एग्ज़ाम में वो प्राप्त किए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सारे टॉपिक बहुत ही डीप में कवर किए थे, सारे टॉपिक को अच्छी तरह से समझे थे और रीड किए थे। दोस्तों, जब मैंने उनके बारे में जाना और पढ़ा तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप सबको हेल्प मिल पाए। ये वीडियो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि सभी को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए जाने उनके सीक्रेट के बारे में। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस? उन्होंने कैसे इतनी बड़ी सफलता हासिल की? वो मेनली 2 चीज़ों पर फोकस करते थे। सबसे पहले तो आप कैसे पढ़ाई करते हो और दूसरा आप कैसे एग्ज़ाम में पेपर लिखते हो। देखो, सिंपल चीज़ है, आपको अच्छा नॉलेज है, मतलब आपने अच्छा पढ़ाई की, आपको बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसी चीज़ को एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, लिख नहीं पाते हो, तो आपके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो आपको दोनों चीज़ों पर फोकस करना है, अच्छी रीडिंग करनी है और अच्छा पेपर भी प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए वो बताते हैं कि आपको NCERT का एक भी टॉपिक को मिस नहीं करना है, जिसे टॉपर को ये प्रेफरेंस रहता है। सभी टॉपर आपको यही चीज बोलते हैं कि आपको NCERT को ही बाइबल बनाना है, उसी में से सब कुछ पढ़ना है और उसी में से सब कुछ आता है। आप टेस्ट पेपर को बेटर कर सकते हैं, सिंपल पेपर को देख सकते हैं, लेकिन मेन स्टडी मटेरियल आपका NCERT होना चाहिए। उन्होंने NCERT को बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ा था। सेकेंड टिप्स जो मैटर करता है कि आपको पेपर कैसे लिखना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल, आपको पेपर देने से पहले माइंड को सेट के साथ जाना है कि अगर मुझे एग्ज़ाम में 70% आता है तो मेरा पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। क्या करते हैं स्टूडेंट एग्ज़ाम में? जब पेपर को लिखने को बैठते हैं, जब उनको पेपर दिया जाता है, तब अगर उनको 2 क्वेश्चन भी नहीं आते हैं तो वह टेंशन में आ जाते हैं कि यार मुझे पेपर लिखने ही नहीं आता है। सबसे पहले तो वो डर निकाल दीजिए, सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कीजिए कि 60 to 70% मुझे आता है तो मेरा पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नॉर्मली क्या होते हैं कि BSEB बोर्ड की खासियत है वो पेपर में स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत हार्ड निकालता है, ताकि जैसे ही स्टूडेंट पेपर को देखे तो वह डर जाए। आपको ये नहीं करना है, डरना नहीं। सिंपल चीज़ उनका ये स्ट्रेटजी है, आप समझ लीजिए। शांति से पूरा पेपर देखिए, उसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और पहले उन पे फोकस कीजिए। आप अच्छा से लिखिए, याद कीजिए। और दूसरी चीज़, जैसे जैसे पेपर लिखते हो साथ में आपको टाइम को भी ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है तो हम ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। टाइम पर भी नज़र रखें, टाइम लिमिट रखें कि 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स की कितने टाइम में कंप्लीट करना है, ताकि आप बाकी की क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाओ। अब वो क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया है कि डेली कितने घंटे पढ़ाई करते थे, नॉर्मल स्टूडेंट को कितना पढ़ना चाहिए, वो टोटल 14 से 15 घंटे पढ़ाई करते थे।
अब सभी स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि कैसे पॉसिबल होता है 14 to 15 आवर्स स्टडी करना, पढ़ाई करना। तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ बोला कि सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते रहते हैं कि इतने स्टडी नहीं हो पाती है या फिर स्टडी टाइम नहीं मिलता है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि एक्चुअली पहले मुझे भी लगता था कि टाइम नहीं मिलता है, फिर मैंने डेली रूटीन को बारीकी से ध्यान दिया, फॉलो किया, उसमें से जो नॉन प्रोडक्टिव या टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं उन सभी को आइडेंटिफाई किया और उन सभी टाइम को मैंने स्टडी में बदला और फिर धीरे धीरे मुझे पढ़ाई करने की आदत हो गई और मेरे लिए वो एक नॉर्मल सा रूटीन हो गया और हर स्टूडेंट को भी यही करना चाहिए। एक पेन और पेपर लेकर बैठिए, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी को फाइन करें और वो टाइम को स्टडी में बदल दीजिए। आपको धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कि आपके लिए यह एक स्टडी रूटीन सेट हो जाएगा। दोस्तों, हिमांशु साथ में बताता है कि रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप रिवीजन नहीं करते हो तो वो चीज़ धीरे धीरे आप भूल जाते हो। सो टाइम टू टाइम आप रिवीजन करते रहिए और जो क्वेश्चन पढ़ते समय आपको हार्ड लगता है तो उसे आप मार्क भी कर दीजिए, यानी उसको मार्क करते जाइए ताकि एग्जाम टाइम पे आप उस क्वेश्चन को 2 या 3 बार देखें या फिर उसे ज्यादा टाइम दें और ट्राई कीजिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लो रिवीजन के टाइम पे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम के टाइम पे जब आप पढ़ाई करने बैठते हो और अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं कवर कर पाते हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कवर कर पाते हो तो आपने उसे कितने भी बार क्यों ना पढ़ा है तो आपको एग्जाम हॉल में याद नहीं आता है। सो एटलीस्ट ट्राई कीजिए, उसे अच्छे से पढ़ लो। तो फ्रेंड, ये था हिमांशु राज का प्रिपरेशन स्टडी। उन्होंने कैसे एग्जाम में इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की। लेकिन वीडियो अंत करने से पहले एक शायरी बोलना चाहूँगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है मेरे दोस्तों, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी से मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।